किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी साधक बच्चे तथा बच्चियों, आज उज्जैन आश्रम पर साधना शिविर का 5वां दिन सायंकाल की बेला में ध्यान और भजन करने का मौका उस मालिक ने दिया। मालिक को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि उसने दया किया, प्रेरणा उठी और आप अपने अपने स्थान से चल करके यहाँ सूरत शब्द सहज योग की इस साधना करने के लिए आए। इस वक्त पर इस दुनिया संसार में सबसे सरल साधना यही, सबसे सरल योग यही है, सूरत शब्द योग। सूरत माने ये जीवात्मा जो इस शरीर को चलाती है, जिसके निकल जाने के बाद इसको कितना भी मारो काटो एहसास नहीं होगा। जब इसके अंदर रहती है, मारोगे काटोगे सुई चुभोगे, दर्द होगा, खून निकलेगा, तकलीफ होगी, आदमी रोने चिल्लाने लगेगा, लेकिन जीवात्मा के निकल जाने के बाद कितना भी इसको काटोगे, लेकिन ये ऐसे कैसे ही पड़ा रहेगा। तो इसको आप कहोगे कि यह निर्जीव हो गया। तो इस जीवात्मा को शब्द के साथ, शब्द से ही ये सारा संसार बना, शब्द से ही ये देवी देवता भी बने, शब्द से ही अन्न ब्रह्मांड भी बना, शब्द के द्वारा ही ये सब नीचे उतारे गए। और जैसे जैसे ये नीचे यानी उतारे गए, ये अपना स्थान बना करके और वहां रहने लग गए। ये सब के सब ऐसे ही यानी एक तरह से लटके हुए, जैसे पंखा लटका रहता है, जैसे पेंडुलम घड़ी की लटकी रहती है, ऐसे ही ये सब लटके हुए हैं। लेकिन लोक बड़े बड़े हैं, जैसे आपका मृत्युलोक है, यह तो वहां के लोगों के हिसाब से कुछ नहीं है। ऊपर के बड़े बड़े लोग हैं। तो सतलोक तक तो रचना मिलती है, सतलोक के आगे कोई रचना नहीं। वहां उनका स्थान तो है, वहां पर यानी समझ लो महल तो है, लेकिन वहां पर तो यह शब्द भी नहीं रह जाता है, कुछ नहीं। आगे जब बढ़ते हैं तब यहाँ तक इधर तो ध्वनि मिलती है और शब्द मिलते हैं, लेकिन आगे नहीं मिलता है। बाकी इधर पीछे ये सब शब्द से ही जुड़े हुए हैं। यानी सतलोक में सतपुरुष का दरबार लगता है, उनका स्थान ऊपर भी है, यानी वो ऊपर भी आते जाते हैं, लेकिन उधर रूप बदल जाता है। वहां तक पहुंचते पहुंचते यानी वो पावर शक्ति जो वो संतों में भेजते हैं, वो पावर और शक्ति का इजहार वहां तक यानी साधना में कराते रहते हैं। तो अब आगे समझो उधर रूप बदल जाता है। बाकी ये सब नीचे यानी एकदम से ऐसे ये ऐसे लटके हुए ये, तो शब्द से ही ये नीचे उतारे गए और शब्द से ही ये जीवात्मा नीचे उतारी गई और शब्द को पकड़ करके ही ये जा सकती है। तो केवल मनुष्य शरीर में ही अन्य शब्द को पकड़ा जा सकता है, अन्य शरीर वाले नहीं पकड़ सकते हैं। ऐसा सिस्टम उनके शरीर के अंदर में नहीं है, आपके शरीर के अंदर में सिस्टम है।
यानी ये जो शक्तियां इस शरीर की रचना करती हैं, जन्म परिणामी वृद्धोच्छेद, ये शक्तियां केवल पिंडज को ही अनिय बनाती हैं और बाकी अंडज और उपमज और स्थावर जल के जीवों को अनिय शक्तियां नहीं बनाती हैं। उसमें तत्व भी कम रहते हैं। मानव शरीर के अंदर में 500 तत्व होते हैं, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, यानी इनका अंश। यानी समझ लो पिंड में, माँ के पेट में, यानी पिंड जब बनता है उसी समय से यानी इनका यानी समझ लो कि असर उसमें आने लगता है। अब ये जरूर है कि जब बाहर माँ के पेट से पिंड निकलता है, बच्चा बन करके निकलता है, तो इधर उस चीज की जरूरत बराबर पड़ने लग जाती है। अब आप ये समझो कि एक तत्व की अगर इसमें कमी हो जाए तो आदमी पागल हो जाता है। 500 तत्वों का मिलना जरूरी होता है। इसीलिए यानी बाहर भी उस मालिक ने यानी इन चीजों को बनाया, जल को बनाया और पृथ्वी को बनाया, आसमान को बनाया, हवा को बनाया, कि जिससे यानी ये मशीन और ये सिस्टम यानी शरीर का चलता रहे, इसमें कोई अन्य समझ लो की दिक्कत न आवे। अब ये जो शरीर 5 तत्वों का है ये तो दिखाई पड़ता है, लेकिन जब यानी इससे निकलती है जीवात्मा, यानी समझ लो तो वो इन बाहरी आंखों से नहीं देखा जा सकता। यानी वो शरीर किसका होता है? लिंग शरीर, यानी प्रेतों का, किन्नर का, पिशाच का और देवताओं का वो शरीर होता है। उनका संबंध यहाँ से भी रहता है और समझ लो कि ऊपर भी अन्य रहता है, सहस्त्रदल कमल से नीचे अन्य तक उनका रहता है, उनका असर रहता है। तो अब आगे समझो कि यानी इधर अगर न रहे, इधर अगर न रहे तो उनका दर्शन ही न हो पावे। इधर रहता तभी तो लोगों ने जब यानी योग किया, यानी प्राणों को खींचा, तो गोदार चक्र पर देखा कि गणेश जी की अक्ष पड़ रही है, अक्ष पड़ती है जैसे घड़ा है, यानी मिट्टी का घड़ा है। अब उसको ऐसे सामने रख दो सूरज के, तो सूरज की किरण पानी में पड़ती है, यानी अंदर में घड़े में थोड़ा सा पानी रख करके और सामने सूरज के रख लो दोपहर में 12 बजे, तो उसकी अक्ष पड़ती है, अक्ष पड़ती है पानी के ऊपर और पानी से परिवर्तित होकर के घड़े के यानी समझ लो कि अंदर में जो अंदर की बनावट होती है खुद पर उसकी परछाई पड़ती, वहां भी यानी समझ लो कि यानी उजाला वहां भी दिखाई पड़ता है। ऐसे ही इनकी अक्ष पड़ती है, यानी ये बैठे नहीं रहते हैं, अक्ष पड़ती है तो वो दिखाई पड़ जाती है। ऐसे ही इंद्र द्वार पर यानी लोगों ने देखा ब्रह्मा, सावित्री, गायत्री, सरस्वती बैठे हुए, और आगे बढ़े तो आप समझो नाभि चक्र पर देखा, जब उसका रोका, नाभि चक्र को रोका, भेदन किया तो विष्णु लक्ष्मी का दर्शन किया, हृदय चक्र को रोका तो शिव और पार्वती को, आगे बढ़े तो कंठ चक्र पर आद्या महाशक्ति, इन तीनों की माँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश को लोगों ने देखा। तो अब आगे समझो ये सब देवता हैं, ये देवता हैं, इनका स्थान यानी समझ लो कि ये नीचे है और यानी समझ लो जहाँ से आप आए वो स्थान आपका बहुत ऊपर है और आप वहाँ जा सकते हो, लेकिन ये नहीं जा सकते। जो आपको मांग करके लाए, जिनको निरंजन भगवान ईश्वर खुदा कहा गया, वो जो मांग करके लाए और जिनके माताहत आप हो और जिनकी यानी जिनके हाथ में आपके सूरज की डोर है और जो उन्होंने एक तरह से यानी सूरज निकलने न पावे वज्र केवाड़ी उन्होंने जो लगा रखा है, यानी समझ लो कि यानी जो नीचे का सिस्टम बना लिया कि एक जो है वज्र केवाड़ी। वज्र केवाड़ी किसको कहते हैं? बड़े बड़े राजा लोग किला बनाते थे, वो मोटा दरवाजा लगाते थे लोहे का और एकदम से बंद कर देते थे, कहते थे वज्र केवाड़ी है। 2 रुपया पैसा रखने वाला होता, यानी लाकर जिसको कहते हैं, लाख रूम जिसको कहते हैं, बहुत मोटा दरवाजा उसको लगाते हैं, कहते वज्र की बाड़ी लगी है, जल्दी कोई इसको तोड़ नहीं सकता, खोल नहीं सकता है। ऐसे ही उसने यानी इस तरह से वज्र की बाड़ी लगा दिया है कि ये जीवात्मा आगे बढ़ने ही न पावे, निकलने न पावे। तो समझ लो कि पहले सबसे पहले तो यही तीसरे तिल पर ही बांध दिया, लगा दिया किवाड़ी को, और फिर उसके बाद में माया के लोक में यानी माया के हाथ में वो किवाड़ी दे दिया
और फिर उसके बाद में अपने हाथ में ले लिया। किसने? यानी काल भगवान ने, जिनको निरंजन भगवान कहा गया, उन्होंने अपने हाथ में ले लिया और कहा है कि आप आगे समझ लो डोर हमारे हाथ में जब रहेगी है तो हम इनको निकलने नहीं देंगे, आगे नहीं जाने देंगे। तो जो यानी मांग करके आपको लाए और जिन्होंने यहाँ हर तरह की फंसाने वाली चीजों को बना करके और जीवों को फंसा दिया, यानी समझ लो कि वो भी नहीं जाने पाते हैं, वहां उनका दर्शन नहीं करने पाते हैं सत्पुरुष का, जहां से भेजे गए हैं। लेकिन ये है कि आप यानी उनको भूल गए। किसको? पिता को अपने, जिसके आप संतान हो। कहाँ के हो आप? सतलोक के हो, सतलोकवासी हो आप, और एक ही पिता, एक ही सृजनहार आप सभी लोगों का। जितने भी जीव अंडपिंड में हैं, जितने भी जीव स्वर्ग वैकुंठ में हैं, जितने भी लोग यानी जितने भी जीव हैं यानी समझ लो मृतलोक में, नर्क 84 में जितने भी जीव हैं सब उसी के हैं। सकल जीव में उपजाया और सब पर उम्र बराबर दाया। तो अन्य खानों में यानी जो जीव हैं, जैसे अंडज खान, अंडे से जिनकी उत्पत्ति होती, और अस्थावर खान यानी समझ लो कि ये पेड़ और पौधे, और समझ लो जल के जीव यानी जो उसमें पैदा होते हैं, जल में ही होते हैं, वो जल में ही जन्म लेते हैं। और आपके समझ लो कि उखमज ये मनुष्य के पसीने से जो पैदा होते हैं, यानी समझ लो है कि वो यानी पिता का दर्शन नहीं कर सकते, देवी देवता नहीं कर सकते, और आप कर सकते हो। तो आप उनको भूल गए हो। यानी वो तो बराबर आपको याद करते रहते हैं, बराबर वो वहां से देखते रहते हैं, बराबर आप के अंदर जो सूरज यानी की डोर है, सूरज की जो धार है जिससे ये शरीर चल रहा है, वो आने समझ लो उनसे आपकी सूरज से और उनकी सूरज आने समझ लो कि जुड़ी हुई है, यानी उनसे जुड़ी हुई है। जैसे कोई फव्वारा होता है तो फव्वारा वो ऊपर रहता है और ऊपर से ऐसे 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 धार उसकी गिरती रहती, ऐसे फव्वारा देखो जैसे ऐसे घूमता रहता है। बहुत से फव्वारे ऐसे होते जैसे घूमते रहते, और मालूम पड़ता है कि चारों तरफ ऐसे जैसे जाल बिछा हुआ है, यानी पानी का एकदम से डाट ऐसे। तो उसी तरह से यानी समझ लो कि वो तो आपको देखते रहते, वो चीज अगर बंद हो जाए, उनका देखना अगर बंद हो जाए तो आदमी बच जाए। ये अरे समझ लो कर्म तो रहते हैं, अच्छे और बुरे कर्म तो रहते हैं, लेकिन उन कर्मों को भी भेद करके जीवात्मा को जिंदा रखने की यानी समझ लो कि यानी धार उनके जीव को मिलती रहती है, लेकिन आप उनको भूल गए और वो बराबर याद करते रहते हैं। जिनके देश में आप हो, जिनको निरंजन भगवान कहा गया, वो बराबर याद करते रहते हैं। देख तो नहीं पाते हैं, उनसे बात तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनकी बंदगी कबूल होती है। बंदगी का मतलब ये होता है कि उनका प्रार्थना, मिन्नत और उनकी आरजू, और उनका मतलब ये है कि याद करना, और उनका जो प्रेम यानी उनके प्रति है, वो यानी समझ लो कि वहां तक पहुंचता है। होता तो आपका भी है, लेकिन जब भाव से यानी आप मालिक को याद करते हो, तरफ से जब आप याद करते हो, तो आपका भी वो पहुंचता है। लेकिन जब एक तरह से फॉर्मेलिटी जिसको कहते हैं पूरा करते हो, हर तब समझ लो उतना ध्यान नहीं देते हैं, है ना। एक माँ थी तो अपने बच्चे को खिला पिला करके और लटा दिया और गई भोजन बनाने लगी। खीर बना रही थी तो लड़का चारपाई पर से गिर गया। गिरा तो रोया, तो माँ दौड़ करके आई, उठाई, दूध पिलाया, मिठाई खिलाया, खीर खिलाया, बड़ा प्यार किया। लड़के ने सोचा कि रोने से ही, गिरने से ही चारपाई से इतना प्यार मिला माँ का, और ये भी चीजें और अच्छी चीजें खाने को मिली। दूसरे दिन सोचा आज और जोर से चिल्लाते हैं, तो लेटा करके जब चली गई, धीरे से नीचे लुढ़क गया और लुढ़क करके चिल्लाया। तो उस दिन माँ क्या कर रही थी? बर्तन धो रही थी, घूम के देखी भी नहीं पीछे। फिर चिल्लाया, माँ तो मैं मर गया,
लग गया, हाथ पर टूट गया मेरा, कुछ नहीं। फिर चिल्लाया और जोर से चिल्लाया, कुछ नहीं। तो धीरे 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 गया और पीठ पर ऐसे बैठ करके पीछे से ऐसे, बच्चे पीठ पर ऐसे सवार हो जाते हैं पीछे से, और कान के पास बोला कि कल तो तुम एक ही आवाज पर दौड़ करके मेरे पास आ गई थी और आज मैं इतना चिल्लाता रहा और तुम पीछे घूमकर देखी भी नहीं। तो माँ ने कहा कल वाली आवाज आज नहीं थी। तो अब यह है कि कहने में, समझाने में, अन्य समझ लो कि बताने में, सत्संग सुनाने में अन्य भाव तो बनता है लेकिन तड़प नहीं जगती है। वो रोना अंदर से नहीं हो पाता है। रोना अंदर से अगर हो जाए तो मिलने में मालिक के देर लगती है। कबीर साहब ने कहा हंस कंस न पाया, अजिन पाया तिन रोए, और हंसे खेले जो प्यो मिले तो कौन दुहागिन होए। तो थोड़ा सा तड़प अगर बना लें तो मालिक का दर्शन भी हो जाए, अभी मालिक की आवाज सुनाई पड़ जाए और मालिक जब मिल जाएगा और वो रास्ता यानी आपके लिए मालिक से मिलने का साफ हो जाएगा, तो बीच में ये सब लोग जो अभी बाधा डालते हैं ये सब आपके मददगार हो जाएंगे। जैसे अन्य समझ लो कि राजा का कोई सिपाही होता है, राजा का कोई एहलकार होता है, तो उसको कोई कहीं जाने से रोकता है। अन्य समझ लो चपरास जब लटका लेता है चपरासी, तो दफ्तर में उसको कोई रोकता है, किसी दरवाजे पर कहीं जाने से रोकता है। कहते भाई ये कलेक्टर साहब के ये अर्दली हैं, इनको जाने दो, ये अकाउंटेंट साहब हैं और ये जमादार साहब हैं और ये सिपाही साहब हैं। वो जब लग जाती है तो कोई रोक टोक नहीं होती। ऐसे ही आप इधर उधर हानि अपना बनाने में लोगों को लगते हो, कहते हो पेड़ को पूजोगे तो देवता खुश हो जाएंगे, पौधे को पूजोगे देवता खुश हो जाएंगे, अन्य समझ लो कि चलो गंगा यमुना में नहाओ, गंगा यमुना अन्य ये नदियां अन्य मुक्ति मोक्ष दे देंगी। और आप देखो मगरमच्छ, कछुआ और मछली उसी में रहते हैं, किसमें? नदियों में ही। जिसमें जाते हो आप मुक्ति मोक्ष खोजने के लिए, उसी में वो रहते हैं। लेकिन किसी के मगरमच्छ के, मछली कछुआ के पार होने की कोई खबर लिखा पढ़ी वर्णन में कहीं मिली? कुछ नहीं। लेकिन देखा देखी बस इधर उधर बहुत से सत्संगी भटक जाते हैं, विश्वास नहीं होता है। और विश्वास क्यों नहीं होता है? कहा देखे बिन न हो प्रतीति और बिन प्रतीत हो नहीं प्रीति। बगैर देखे अन्य समझ लो कि विश्वास नहीं होता है। अगर वो दिखाई पड़ जाए, देवी देवता अंदर में दिखाई पड़ जाए तो कहोगे भाई वहाँ क्या है, ये तो सब अंदर में है, ये गद भीतर सात समुंदर, यही ममल में नहाओ। कहा कबीर साहब ने जब देखा तभी तो कहा। तो वो सात समुंदर अंदर में दिखाई पड़ जाए और उसमें गोता लगाने लग जाओ तो कहीं इधर उधर आपको भागने भटकने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए प्रेमियों को चाहिए एक साधे सब साधे और सब साधे सब जाए, एक को साधना चाहिए। जो रास्ता आपको मिला ये सबसे सीधा सरल रास्ता है, इससे से सरल और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए यहाँ से जाने के बाद आप भटकना मत। यहाँ तो साधना आप कर ही रहे हो और वहां जाने के बाद फिर भटकने की जरूरत नहीं रहेगी आपको। आप इसी काम में अन्य समझ लो लगना।